नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भारत विविरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 37वां अर्थात सप्तत्रिंशत् श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती हुई युधिष्ठिर से कह रही है कि हे महाराज, इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इम माने कहते इस, हम माने मैं, वेद माने जानती हूँ, ना मैं नहीं, तावकी माने आपकी, धिया माने बुद्धि को, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं जानती हूँ। क्यों? कि विचित्र रूपया, विचित्र रूपा, अनेक प्रकार, माने अनेक प्रकार की होती हैं। खल में निश्चय ही चित्त वृत्तियाँ, क्योंकि लोगों के मन की चित्त वृत्तियाँ, लोगों के विचार अनेक प्रकार के होते हैं। विचिन्तयन्त्या, विचार करती हुई, भवदापदाम, भवदापदाम नहीं भवत धन आपदाम, झलाम जो अंत्य के नियम से ताका दा बन गया है। बहुत माने कहते आपके, आपदा माने क्या कहते हैं, आपदा माने होता है संकटों को, पराम माने बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर बहुत बड़े संकट हैं, इस पर विचार करती हुई मैं क्या करती हूँ, रुजंती, परेशान कर रही हैं या परेशान कर देती हैं, चेतः मन को, प्रसभम बलपूर्वक, ममाधया, मम मने मेरी, मम धन आधया बन गया ममाधया, अकाश सवर्ण दीर्घा के नियम से बड़ा बन गया। मम कहते मेरी है, आधया मने मनोव्यथाएं, मेरे मनोव्यथाएं, मेरी मनोव्यथाएं। क्या हो गया? आपकी इस बड़ी विपत्ति को सोचती हुई मेरी मनोव्यथाएं मन को बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हे महाराज, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जानती हूँ। हे महाराज, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जानती हूँ, क्योंकि लोगों के मन की भावनाएं, लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी है, बहुत बड़ा संकट आ गया है, इस बात को सोचती हुई मैं परेशान हो रही हूँ, और मेरे मन की मनोव्यथाएं जो हैं, मेरे मन की व्यथाएं मुझे बार बार परेशान कर रही हैं कि आपके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। ये हो गया। देखिए थोड़ा सा कहाँ पर क्या है, समासंधियाँ ज़्यादा नहीं थी, बता दिया आपको। कहते हैं विचित्र रूपा, विचित्र क्या है, विचित्र यानी अनेक प्रकार की होती हैं। ये तो है कि अनेक प्रकार की होती हैं, उसमें तो होते नहीं दिया कि बुद्धि होती है, तो अनेक प्रकार की हैं, जो तो बनाएंगे तो बन जाएगा कि विचित्र रूपा यानी तानी, ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास। और क्या है इसके अलावा समास अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई स्पष्ट और समास कहीं पर, हाँ एक चीज कथा हो जाए, चित्त वृत्तियाँ, चित्त की वृत्ति, चित्त क्या है, चित्तस्य वृत्ति, चित्तस्य, और बहुव्रीहि है बना है, क्या कहते वो बहुवचन है, क्या होगा, चित्त वृत्तयः, तो चित्तानाम वृत्तयः, चित्तानाम वृत्तयः, षष्ठी तथा पुरुष समास, और कोई यहाँ पर समास देखा जाए तो है ही नहीं। धियम में क्या है, धी अंगी प्रत्यय है, वृत्ति में क्या होता है, कितन प्रत्यय है, खलु में कु प्रत्यय है, और विचिन्तयन्ति, विचिन्तयन्, विचिन्तयन्ति, विचिन्तयन्, विचिन्तयन्, विचिन्तयन्ति, विचिन्तयत्,
अन, अंति, अत यदि शब्द के अंत में हो तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय? सत्र प्रत्यय, सत्र प्रत्यय हो गया। और अलंकार कौन सा है? मेरे मन को बहुत ज़्यादा मनोव्यथाएँ परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जो व्यथाएँ हैं मुझको परेशान, व्यथा में संकट जो है, आपका दुख जो है, मेरे मन में बहुत भारी दुख है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बहुत भारी विपत्ति पड़ी है। आप मेरे मन के दुख का कारण क्या है? आपके ऊपर पड़ी हुई विपत्ति, आपके ऊपर पड़ा हुआ संकट। तो कार्य कारण दोनों है, इसलिए क्या होगा? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार। और छंद कौन सा? जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। और इसके अलावा जो है क्या, कौन सा गुण है? ओज। दीप्यात्मविस्तृत हेतुर्रोजो वीर रस स्थिति। ओज गुण है। और साथ ही साथ कौन सी वृत्ति कौन सी है? सात्वती वृत्ति है। और साथ ही साथ वैदर्भी है, जहाँ पर कोमल और मधुर व्यंजन हो, समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी होती है। तो यहाँ पर क्या है? वैदर्भी क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरित्यते। वैदर्भी रीत है और भारती, हाँ कौन सी वृत्ति? सात्वती वृत्ति बता दिया था। तो आज के लिए बस इतना। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।